मित्राणि सादरं नमो नमः। तत्र केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः, विद्वांसः, आचार्याः, संस्कृतचिन्तकाः सर्वेपि अभिनन्दनीयाः, वन्दनीयाः एतत् पाठ्यक्रम निमित्तम्। आप देख पा रहे हैं कि सामने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा एक नया पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया है। बीए ऑनर्स इन संस्कृत एंड सिविल सर्विसेज स्टडीज, अ 4 ईयर 8 सेमेस्टर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम का ये प्रोस्पेक्टर है और इसको स्कूल ऑफ कंटेम्पररी नॉलेज सिस्टम्स एंड ह्यूमैनिटीज़ विभाग के रूप में रखा है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा। और एक संस्कृत अध्ययनरत छात्रों के लिए और संस्कृत अध्ययन के उपरांत भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में, प्रांतीय प्रशासनिक सेवाओं में या अन्य प्रशासनिक सेवाओं में संस्कृत अध्ययन किए हुए छात्र भी सफलता अर्जित करें, अधिकाधिक उत्तीर्ण हों, इसको दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है। और इसके लिए जितने भी इस मार्ग में लगे हुए हमारे कुलपति महोदय सहित आचार्य, विद्वान, चिंतक लोग हैं, वो सभी अभिनंदन के पात्र हैं वास्तव में, क्योंकि एक अभिनव चिंतन है। और जिस प्रकार से मैं आपको अभी बहुत ब्रीफली वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये ध्यान मंत्र, शांति मंत्र दिया है, और उसके बाद जब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या है ये, सबसे पहले सामासिक रूप से, संक्षिप्त रूप से हम इसको समझेंगे। इंट्रोडक्शन उन बच्चों के लिए जो इस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं। और ये जो बहुपरिसरीय विश्वविद्यालय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसके अभी प्रारंभिक चरणों में 2 परिसरों में ये प्रारंभ होने जा रहा है। एक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर में, दूसरा जयपुर परिसर में। तो यदि जल्दी से हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन आप सामने देख पा रहे होंगे। द BA Honors in Sanskrit and Civil Services Studies is a multidisciplinary course designed to provide comprehensive education in 5 major subjects। यानी जो ये समकालीन कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन दी जाएगी इसके माध्यम से BA ऑनर्स संस्कृत एंड सिविल सर्विसेज स्टडीज़ के द्वारा, तो ये डिज़ाइन किया गया है। और इसमें मेजर सब्जेक्ट के रूप में जो रखे गए हैं वो रखे गए हैं आपके एक संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। प्रायः किसी भी विश्वविद्यालय में इस प्रकार का अवसर नहीं मिलता है कि एक साथ इतने विषयों को पढ़ने का अवसर मिले। और साथ में इसमें इंग्लिश, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, और साथ में हिंदी और इंग्लिश भी इसमें साथ में है माइनर सब्जेक्ट के रूप में। These subjects apart from Sanskrit are called the 4 pillars of the UPSC Civil Services Exam। तो यानी ये संस्कृत के साथ साथ ही ये जो इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र हैं, ये 4 पिलर के रूप में, स्तंभ के रूप में UPSC में या भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो या प्रांतीय प्रशासनिक सेवा में हो, ये देखे जाते हैं। तो आगे जब हम बढ़ें तो इसमें रैशनल ऑफ द कोर्स जब हम इसको देखें तो इसमें डिज़ाइन फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, द BA ऑनर्स इन संस्कृत सिविल सर्विसेज स्टडीज़ प्रिपेयर ग्रेजुएट्स फॉर द वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इंक्लूडिंग। यानी आपको ये होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक संपूर्ण, एक ऐतिहासिक विकास के लिए, यानी संस्कृत अध्ययनरत जो छात्र हैं उनके एक संपूर्ण विकास के लिए एक
ऐतिहासिक विकास के लिए, एक बहुत अच्छे सुंदर विकास के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसमें जो ग्रेजुएट में आपको तैयार किया जाएगा, ये आपको सिविल सेवा के लिए तो किया ही जाएगा, साथ में इसमें आपकी अन्य रेंजों में भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने ये जो 4 वर्षीय बीए ऑनर्स सिविल सर्विसेज स्टडीज़ प्रोग्राम किया और इसमें आप सिविल सेवाओं में ही जा पाएंगे, और यदि सिविल सेवा में आप सफल नहीं हुए तो आप असफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यद्यपि इस प्रकार से जब हम अध्ययन करते हैं तो ऐसा जो छात्र होता है वो कहीं पे भी अपना स्थान बना लेता है, बहुत उचित स्थान बना लेता है। और लेकिन इसमें आपके आगे भी विभिन्न प्रकार के अवसर देखे जा सकते हैं। ये अवसर ये हैं आपके विभिन्न प्रकार के अवसर आप इस माध्यम से देख सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आईएएस, आईपीएस इत्यादि, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स हैं, यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम है, एलिजिबिलिटी फॉर वेरियस गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड पीएसयू जॉब्स रिक्वायरिंग ग्रेजुएशन संबंधी जो होती हैं। बीएड प्रोग्राम में आप दाखिला ले सकते हैं। आप एमए इन संस्कृत कर सकते हैं, एमए इन हिस्ट्री कर सकते हैं, एमए इन पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं, एमए इन ज्योग्राफी कर सकते हैं, एमए इन इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। शायद इतने प्रकार के अवसर इस कोर्स को करने के बाद ये भारत का प्रथम विश्वविद्यालय होगा जो इतने प्रकार के अवसर आपको प्रदान कर रहा है। आगे हम थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं सामासिक रूप से कि इस कोर्स के ऑब्जेक्ट क्या हैं, इस कोर्स के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आप देख पा रहे होंगे, ये उद्देश्य आपको दिए गए हैं यहाँ पे। द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हैज़ द यूनिक डिस्टेंस ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट एंड द ओनली मल्टी लैंग्वेज कैंपस यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत भी ये निर्मित है। 1968 में इसकी स्थापना हुई है, पहले इंदिरा गांधी के काल में, फिर इसको 2001 में केंद्रीय मानद विश्वविद्यालय के रूप में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के रूप में मान्यता मिली, मानद विश्वविद्यालय के रूप में। पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के नाम से जाना जाता था, बहुपरिश्री विश्वविद्यालय संस्थान के नाम से। फिर इसको 2019 में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से भारतीय संसद के द्वारा पारित कानून के द्वारा मान्यता मिली, और ये वर्तमान में पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में बहुपरिसरीय मल्टी लैंग्वेज कैंपस के रूप में ये विख्यात हैं। और द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑल्सो हैज़ द प्रिविलेज ऑफ एक्टिंग ऑफ द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ संस्कृत रिलेटेड पॉलिसीज। ये क्या करता है, इसका कार्य ये है कि संस्कृत के साथ साथ हिंदी का विकास करना और विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति से संबंधित स्कीम्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, नीतियाँ होती हैं, इनको बनाना और इनका क्रियान्वयन करना इसका मुख्य कार्य होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो और इसका काम जो मैंने बताया संवैधानिक रूप से टू प्रमोट संस्कृत लैंग्वेज एंड गेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस फील्ड्स, यह भी इसका कार्य है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का। और साथ में ये जो कोर्स आपका चल रहा है इसका भी ये उद्देश्य है कि आपको विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में ये आपको जॉब उपलब्ध कराए। और साथ में यूनिवर्सिटी है डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस बीए ऑनर्स इन संस्कृत एंड सिविल सर्विसेज। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का कार्य ही ये है कि वो विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज यानी अपने संस्कृत से साहित्य प्रकाशन करके, संस्कृत में कार्य करके विभिन्न प्रकार की भाषाओं को भी वो समृद्ध करे, विशेष रूप से हिंदी को समृद्ध करे, और साथ में विभिन्न प्रकार के कोर्सेज और संस्कृत से रिलेटेड जितनी स्कीम्स होती हैं, नीतियाँ होती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करें। और साथ उसी के साथ ये इस प्रकार से यानी बच्चों को तैयार करे कि इससे पढ़े हुए छात्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में आगे जा कर के अपना करियर बनाएं, सफल हुएं। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए डिसाइड किया है विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो बीए ऑनर्स इन संस्कृत एंड सिविल सर्विसेज स्टडीज़ करके। तो इसको जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये इसके ऑब्जेक्ट्स थोड़ा डिटेल रूप से भी बताए हैं, और सामान्य रूप से क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहता हूँ। ये जो
कोर्स स्टार्ट कर रखा है, इसमें आप देख पा रहे होंगे लिखा भी है ये जो कोर्स है ये द कोर्स करिकुलम इज imperative for introducing मल्टी प्रोग्राम बेस्ड ऑन द NEP 2020। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत ही ये कोर्स प्रारंभ किया गया है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है इसमें इस प्रकार के प्रावधानों का वर्णन है। तो आगे जब बढ़ते हैं हम, ये आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका। तो स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर के रूप में दिखाया गया है। BA ऑनर्स एंड संस्कृत एंड सिविल सर्विसेज स्टडीज shall be awarded to the candidates on successful completion of a 4-year program of study, यानी 4 वर्ष के लिए का ये प्रोग्राम है स्टडी करने के लिए। द टोटल इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स इन द प्रोग्राम shall be 55, यानी लगभग 55 बच्चों को इसमें प्रथम वर्ष में लिया जाएगा, यानी प्रतिवर्ष इस प्रकार से ये किया जाएगा। और इसको मैं ज़्यादा परिभाषित नहीं करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपका देख पा रहे होंगे, ये जो है ये इसमें कोर्स के बारे में बता रखा है आपका कि क्या क्या चलेगा, क्या क्या आपका अध्ययन कराया जाएगा। और उसके आगे हम बढ़ते हैं तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में बताया गया है कि इसको आप PDF के माध्यम से अच्छी तरह पढ़ भी लेंगे। ये जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर इत्यादि में 8 सेमेस्टर्स में जो इसके पाठ्यक्रम होंगे, क्रेडिट्स होंगे, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और फिर उसके बाद देखते हैं तो हम टोटल क्रेडिट्स के बारे में। फिर यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आपको ये बताया गया है कि इसमें पढ़ाया क्या क्या जाएगा। जैसे हम देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पाठ्यक्रम है, नीचे तक आ रहा है ये अभी, ये है फर्स्ट पाठ्यक्रम का सेमेस्टर। यानी जो बच्चा इसमें एग्ज़ाम देने के उपरांत चयनित हो जाएगा उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्स नेम है वो एक है संस्कृत पेपर, आपका एक पेपर संस्कृत हो, उसके क्रेडिट 4 होंगे। फिर दूसरा क्या है आपका पेपर, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, हेरिटेज एंड कल्चर, यानी जो UPSC इत्यादि में परीक्षा में प्रशासनिक सेवाओं में पूछा जाता है, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा, तंत्र, उसकी धरोहर, उसका कल्चर, संस्कृति, ये। फिर तीसरा पेपर आपका इंडियन पॉलिटी के बारे में होगा, भारतीय राजनीति जो है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। और आगे है आपका फिजिकल जियोग्राफी, जो शारीरिक भूगोल होगा, वो इसमें पढ़ाया जाएगा। और अगला जो एक विषय होगा स्पोकन इंग्लिश होगा। और फिर अगला जो होगा 107 सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय इत्यादि से संबंधित। अगला 108 होगा आपका CEC स्पोर्ट्स कल्चरल, NSS इंटर्नशिप, ये होगा। और अगला होगा करंट अफेयर्स। यानी प्रथम वर्ष में ये सारे कोर्स आपको पढ़ाए जाएंगे विभिन्न विद्वानों के द्वारा। फिर उसी प्रकार से दूसरे सत्र में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, दूसरे सत्र में भी वही आपको पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा अंतर होगा। दूसरा जो सेमेस्टर होगा आपका, दूसरे सेमेस्टर में ये चीज़ें आ जाएंगी आपकी। सेकंड सेमेस्टर आप देख पा रहे होंगे, ये सेकंड सेमेस्टर है। तो सेकंड सेमेस्टर में देखिए वही संस्कृत सेकंड पेपर जो UPSC में भी होता है, संस्कृत सेकंड पेपर आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपका एंसेंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, भारतीय प्रशासनिक जो प्राचीन इतिहास होता है वो। फिर इंडियन गवर्नेंस पढ़ाया जाएगा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, इंडियन जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी, और रिटन इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। जैसे UPSC में एक मेंस एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश का रिटन पेपर भी होता है क्वालिफाइंग। और एक इंटरनल सिक्योर
एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये फिर कल्चरल वही जो पहले भी आपने पढ़ा था और करंट अफेयर से पहले भी आपने प्रथम सत्र में भी जो पढ़ा था। तो इतनी चीज़ें आपको ये द्वितीय सत्र में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाएंगी। तो उसी प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में आप ये देख पा रहे होंगे, फोर्थ सेमेस्टर में आप ये देख पा रहे होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में आप देख पा रहे होंगे, सिक्स्थ सेमेस्टर में आप देख पा रहे होंगे, और सेवन्थ सेमेस्टर में आप देख पा रहे हैं, और एट्थ सेमेस्टर में आप देख पा रहे हैं। तो इतने इस प्रकार से संस्कृत के नॉलेज के साथ साथ आपको पूरा भारतीय जो इतिहास है, राजनीति है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इसका विधिवत 4 वर्ष के ऑनर्स प्रोग्राम में आपका कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद कोई बच्चा यदि संस्कृत, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र इत्यादि से एमए करना चाहता है तो उसका केवल एमए जो होगा वो 1 साल में हो जाएगा। यहाँ आपको 4 साल देना है, ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, और एक इस डिग्री का अलग एक महत्व होगा। उसके बाद आपको एमए केवल 1 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप नेट जीआरएफ निकालिए, यहाँ सफल हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप शिक्षण के क्षेत्र में चले जाए किसी अन्य क्षेत्र में। और मुझे लगता है कि इतने विषयों को आप पढ़ते हैं और विधिवत पढ़ेंगे, और अच्छे विद्वानों के द्वारा, अच्छे कोचिंग सेंटर्स के अध्यापकों के द्वारा ये पढ़ाया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा या प्रांतीय प्रशासनिक सेवाओं से पीछे रह पाएंगे। आप ज़रूर सफल होंगे इस कोर्स के करने के उपरांत। तो ये आप देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी सामान्य रूप से कोई भी बच्चा संस्कृत पृष्ठभूमि का नहीं भी है तो वह भी इस बीए ऑनर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। यह मैं बता दूं आपको, ये आपकी जो एलिजिबिलिटी है, यानी जो इसके लिए योग्यता है, वो निर्धारित कर रखी है। उत्तर मध्यमा इत्यादि जो संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, और साथ में जो संस्कृत विश्वविद्यालय अन्य कोर्सेज चलते हैं इंटरमीडिएट के समकक्ष के, वो, और सीबीएसई या जो प्रादेशिक बोर्ड हैं उनके माध्यम से जो इंटर किया हुआ बच्चा है, और महर्षि सांदीपनि विश्वविद्यालय के द्वारा भी वेद इत्यादि से संबंधित जो कोर्स कराए जाते हैं इंटरमीडिएट स्तर पे, वो सब बच्चे भी इसके लिए अर्ह हैं। तो आगे आप देख रहे होंगे एडमिशन प्रोसीजर है। एडमिशन प्रोसीजर अभी 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक समर्थ पोर्टल, संस्कृत समर्थ पोर्टल में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के इसमें रजिस्ट्रेशन होना है। 100 रुपये आपका फीस भी है। दूसरा, मैं वीडियो इसके माध्यम से बना दूंगा थोड़ी देर में या कल तक, तो इसके माध्यम से आपको वहाँ पे ऑनलाइन करना है। 100 रुपये शुल्क दे करके आप इसमें ऑनलाइन अधिकतर संभावना है कि 18 जुलाई को इसकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, और उस तुरंत रिजल्ट आने के बाद 1 अगस्त से इसकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एडमिशन प्रोसीजर है इसका, आप पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि लंबा व्याख्यान करने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो और फिर रिजर्वेशन, वेटेज इत्यादि के बारे में भी दिखाया गया है। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये इसको बताना बहुत ज़रूरी है। ये आपका देख पा रहे होंगे सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट, जो 18 तारीख को एंट्रेंस, 18 जुलाई को एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो इससे संबंधित होगा। आप देख रहे होंगे जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स 50 मार्क्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसके बारे में 25 अंक पूछे जाएंगे। संस्कृत के 5 अंक पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आपका 10 अंक का पूछा जाएगा। इंटरव्यू 10 अंक का होगा। ये भी ऑनलाइन होने की संभावना है, ऐसा मेरी बात भी हुई थी डायरेक्टर सर से। तो 100 नंबर का ये होगा, और इसमें आपको अभी इसे तैयारी भी करनी है, और 18 तारीख को इसका ऑनलाइन आप एग्ज़ाम देंगे। तो फिर इसका रिजर्वेशन वेटेज के बारे में है, आप देख पा रहे होंगे रिजर्वेशन वेटेज, किस प्रकार से वेटेज मिलेगा, किस प्रकार से कोटा इत्यादि होगा। और फिर आगे महत्वपूर्ण जल्दी मैं बता देता हूँ, अटेंडेंस इत्यादि के बारे में है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अटेंडेंस यदि 50% रहती है, नहीं 75% रहती है, तो आपके लिए, छात्रों के लिए इसमें स्कॉलरशिप का भी प्रावधान होता है। 800 रुपये प्रतिमासिक स्कॉलरशिप भी आपको इसमें प्राप्त होती है यदि 75% आपकी उपस्थिति है।
तो इसमें अटेंडेंस के बारे में बताया गया है। और फिर आगे स्कीम्स ऑफ कोर्स आ गया वैसे बार बार। तो फिर है आगे जो स्केल ऑफ ट्यूशन एंड अदर फीसिस, जो फीस इत्यादि पढ़ेंगी इस कोर्स के लिए, क्योंकि इसमें बड़े विशेषज्ञों के द्वारा पढ़ाया जाना है, विद्वानों के द्वारा पढ़ाया जाना है। तो इसमें थोड़ा फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये है आपका फीस स्ट्रक्चर, एक सेमेस्टर का फीस स्ट्रक्चर ये है। तो जनरल और ईवीएस ओबीसी के लिए एक फ़ीस है, और एससी एसटी जो हैंडीकैप इत्यादि होते हैं उनके लिए अलग फीस है, यानी कम है। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर की फ़ीस ये ऊपर आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो एडमिशन प्रोसेस फ़ीस है वो 200 रुपया है, एडमिशन फ़ी 300 रुपया है, इनरोलमेंट फ़ीस 100 रुपया है, लाइब्रेरी कॉशन मनी 500 रुपया है, आइडेंटिटी कार्ड 100 रुपया है, स्टूडेंट फंड फ़ी 5000 है, नहीं सॉरी 100 है। और जनरल मैगजीन इत्यादि पढ़ने का जो लाइब्रेरी में बैठते हैं बच्चे, उसका 500 रुपया है। और लाइब्रेरी यूटिलिटी फ़ी इसमें 1000 रुपया है, और ईसीए फ़ी 500 रुपया है, और डेवलपमेंट फ़ी आपका 2500 रुपया है विकास, और ट्यूशन फीस इसमें 24,500 रखी गई है। यानी टोटल मिला करके 30,700 इसकी फ़ीस रखी गई है और एक सेमेस्टर की। और इसमें साथ में आपको 800 रुपया प्रतिमासिक 75% अटेंडेंस होने पे स्कॉलरशिप भी आपको संस्थान के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से मिलेगी। और साथ में इसमें यह भी बताया गया है, जो फ़ोन के माध्यम से भी बताया गया है कि ये अभी फ़ीस रखी गई है, और इसको नीचे के अभी देखते हैं हम, इसके माध्यम से 50% इसका डिस्काउंट भी है। अर्थात इसमें एक सेमेस्टर की 15,000 15,500 में शायद चल जाएगा, ऐसा कहना है उन लोगों का, क्योंकि 50% डिस्काउंट का वर्णन इसमें भी कर रखा है। ये जो आप देख पा रहे होंगे, और ये डिस्काउंट की बात यहाँ पे लिख रखी है, सभी के लिए डिस्काउंट की बात यहाँ पे कही जा रही है, यानी फ़ोन के माध्यम से मौखिकी। और दूसरा जो सेमेस्टर होगा, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर और एट्थ सेमेस्टर, उसकी फ़ीस ये है आपकी टोटल लगा करके 28,500 टोटल फ़ीस होगी इसमें। और उसका भी आधा लगा लीजिए, इस हिसाब से इसकी फ़ीस निर्धारित की गई है। तो आगे जो इसका स्कॉलरशिप के बारे में मैं अभी बता रहा था, तो स्कॉलरशिप के बारे में ये आपका वर्णन किया गया है। इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, इसके बारे में बताया गया है। और आगे हॉस्टल फैसिलिटी, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लखनऊ जैसे नगर में, जयपुर जैसे नगर में इसमें हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाती है। तो इसमें भी बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, सारी व्यवस्थाएं हैं। इसमें बताया भी गया है हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल में बहुत कम चार्ज है, मेस चार्ज 1400-1500 रुपया प्रतिमासिक भोजन का चार्ज लगता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है लखनऊ जैसे शहर में पढ़ने पे। और हॉस्टल सब फ्री है, और सारी व्यवस्थाएं सब फ्री हैं, बस केवल मेस चार्ज आपको देना होता है। और फिर आगे आप इसमें जो महत्वपूर्ण है, इस पीडीएफ को आप साइट पर भी देख सकते हैं। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं न बताते हुए, महत्वपूर्ण यही था, यही प्रोग्राम थे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हों, मैं तो कहूँगा कि जो बच्चे भारतीय प्रशासनिक सेवा में या प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, सफलता अर्जित करना चाहते हैं, या कोई भी इस प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ये जो कोर्स हैं और इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ये सब्जेक्ट्स हर किसी विश्वविद्यालय में, हर किसी प्रतियोगी परीक्षा में आवश्यक ही होते हैं। और यदि आपने अच्छी तरह पढ़ लिए तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, आप सरकारी सेवा के लिए आप परीक्षा लिखते हैं तो उसमें ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। ये इस प्रकार से डिज़ाइन सुसज्जित किया गया है कोर्स। और बच्चा
बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। एक तरफ संस्कृत का अध्ययन करेगा, हिंदी इंग्लिश का अध्ययन करेगा और सामाजिक विषयों का अध्ययन करेगा, तो बच्चे का बहुत सर्वांगीण विकास होगा और अच्छे प्रोफेसर्स के द्वारा और अच्छे जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनमें जो पढ़ाने वाले अनुभवी अध्यापक होते हैं, प्राध्यापक होते हैं, उनके द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा ये अवश्य ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो या प्रांतीय प्रशासनिक सेवाओं में सफलता अर्जित कर सकता है। और साथ में इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इस कोर्स में हैं। जो बच्चे अभिरुचि रखते हैं, रुचि रखते हों, इंटरेस्टेड हों, चाहे वो संस्कृत पृष्ठभूमि का न भी हो, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है संस्कृत पृष्ठभूमि का ही हो, ये दिखाया गया है इसमें योग्यता में, अर्हता में, तो वह भी बच्चा इसमें प्रवेश ले सकता है। और कम खर्चे में बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रावास फ्री, केवल 1400-1500 रुपया महीने का मेस चार्ज और शुल्क भी इसको जो दिखाया गया है इसमें प्रोस्पेक्टर में, इसको पूरा आधा होने की संभावना पूरी है। तो जल्दी ही बच्चे जो रुचि रखते हैं वो 5 तारीख से 12 तारीख के बीच समर्थ पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और इसकी तैयारी भी करें और परीक्षा दें। ऑनलाइन 18 तारीख को ऑनलाइन परीक्षा होनी है इसकी और तुरंत 2-3 दिन में रिजल्ट निकलने के बाद 1 अगस्त से इसकी क्लासेज स्टार्ट हो जानी है। तो मैं आगे जल्दी ही दूसरा वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।